हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, क्लास 11th का मैथ्स हम कर रहे हैं। चैप्टर है आपका परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पे बच्चों परम्यूटेशन पूरा टॉपिक हम डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चन भी इस बेसिस पे बहुत सारे किए हैं हमने। अब कॉम्बिनेशन यानी संचय के जो आधार पे क्वेश्चन हैं वो यहाँ पे करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप एक बार इसको रिकैप कर लीजिए। जो ये फॉर्मूला होता है एनसीआर, क्या होता है, एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर। सबसे ज्यादा आपका इसका यूज होने वाला है। तो ठीक है बच्चों, देखिए ये आपके कॉम्बिनेशन के कुछ फॉर्मूलाज हैं जिनको ध्यान से समझेंगे। तो ये तो फर्स्ट आपका ये हो गया। लेकिन अगर हमारे पास है एन सी आर माइनस वन, तो इस केस में क्या लिख सकते हैं हम, ये एन सी आर, ठीक है। और अगर हमारे पास है एन सी एन या फिर एन सी जीरो, तो इसकी वैल्यू आपकी 1 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। लेकिन अगर हमारे पास है एन सी ए इक्वल्स टू एन सी बी, ठीक है, इम्प्लाइज दैट ए इज इक्वल टू बी, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि ए इज इक्वल टू एन माइनस बी, ठीक है। या फिर हम बोल सकते हैं कि एन इज इक्वल टू ए प्लस बी, ठीक है। ये हमें ध्यान रखना। तो ठीक है बच्चों, यहाँ यहाँ पे बेसिकली हमारा एन सी एन माइनस आर होगा। और इसका एक और सूत्र है। तो देखिए, अगर हमारे पास है एन सी आर प्लस एन सी आर माइनस वन, तो ये हो जाएगा एन माइनस वन सी आर के बराबर, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए, इनके आधार पे हम क्वेश्चंस करने वाले। ठीक है बच्चों, अब कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे नोट कर लीजिए जो कि सॉल्व करना है। इफ एन सी एट is equal to NC2, then find NC2, ठीक है। तो NC8 NC2 के बराबर है, तो NC2 फाइंड करना है। नोट करके सॉल्व करेंगे। तो ठीक है बच्चों, सॉल्व करते हैं इसको। देखिए, हमारे पास है NC8 इज इक्वल टू NC2, ठीक है। तो हमें पता है इफ NCA इज इक्वल टू NCB, तो क्या होगा यहाँ पे, n इज इक्वल टू ए प्लस बी होता है कि नहीं होता। ये वाला सूत्र तो हमने किया है। तो यहाँ पे n कितना आ जाएगा, सो n इज इक्वल टू 8 प्लस 2 दैट इज 10। तो हमें क्या निकालना है, NC2 इज इक्वल टू 10C2 इज इक्वल टू n फैक्टोरियल बाय r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r। बस यहाँ पे हम वैल्यूज पुट कर देंगे। 10C2 जो है हमारे पास इज इक्वल टू 10 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 10 माइनस 2 का फैक्टोरियल। कितना आ जाएगा ये, 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1 इंटू 8 फैक्टोरियल। ये दोनों आपस में कट गए, ये 5 पे गया, तो ये 45 हो गया। तो NC2 जो हमारा है वो ये आया है, नोट कर लेंगे। तो ठीक है बच्चों, ये चीज तो समझ में आ गई। लेकिन अगर बाय चांस आपको ये फॉर्मूला याद नहीं आया,
डिटरमाइन n इफ फर्स्ट पार्ट है आपका 2n C3 NC3 इज इक्वल टू 12:1। ठीक है, और इसी का सेकेंड पार्ट लिखेंगे 2n C3 रेशियो NC3 इज इक्वल टू 11:1। यहाँ पे रेशियो डिफर है, बाकी यहाँ पे n की वैल्यू आपको निकालनी है। नोट करके सॉल्व करेंगे इसको। ठीक है बच्चों, सॉल्व कर लेते हैं इसको। देखिए हमारे पास है 2n C3, ठीक है, रेशो NC3 इज इक्वल टू 12:1। इसको लिख सकते हैं 2n C3 डिवाइडेड बाय NC3 इज इक्वल टू 12/1। अगर मैं NC3 को राइट हैंड साइड लेके जाता हूं तो ये हो जाएगा 2NC3 इज इक्वल टू 12 इंटू NC। तो ठीक है, आगे इसको करते हैं। हमें पता है बिकॉज NCR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय R फैक्टोरियल इंटू n माइनस R का फैक्टोरियल। इसका यूज करते हैं यहाँ पे, और ये आ जाएगा, देखिए 2NC3 है तो 2n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 2n माइनस 3 फैक्टोरियल, ठीक है, इज इक्वल टू 12 इंटू क्या आ जाएगा n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 3 का फैक्टोरियल। ये आएगा कि नहीं आएगा? तो अब हमें यहां से क्या करना है, सबसे पहले तो इनको कैंसिल आउट कर देंगे। क्या कर देंगे? कैंसिल आउट कर देंगे। उसके बाद देखिए, ध्यान से देखिए, हमारे पास यहाँ पे क्या है, 2n फैक्टोरियल है और ये n फैक्टोरियल है। तो अगर मैं बात करूं n फैक्टोरियल की, तो इसको मैं लिख सकता हूं n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल। आगे सॉल्व करूंगा n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल, दैट इज n माइनस 2 फैक्टोरियल। डायरेक्ट में n माइनस 2 और इंटू n माइनस 3 ए फैक्टोरियल लिख सकता हूं कि नहीं? n फैक्टोरियल को ऐसे ही तो एक्सपेंड करते हैं, है ना, याद होगा आपको। सिमिलरली अगर मेरे पास है 2n फैक्टोरियल तो क्या हो जाएगा, 2n इंटू 2n माइनस 1 2n माइनस 2 2n माइनस 3 का फैक्टोरियल। ये दोनों चीज आ जाएंगी मेरे पास, ठीक है। तो इसको ध्यान से समझेंगे ताकि हम देखिए इनको न्यूमरेटर्स को इस फॉर्म में लिख सकें, है ना। सिंपली एक्सपेंड किया है हमने और कुछ नहीं किया इसको, ये फॉर्मूला लगा के। तो चलिए अब यहाँ पे लिख लेते हैं हम। ये हो जाएगा 2n इंटू 2n माइनस 1 इंटू 2n माइनस 2 इंटू 2n माइनस 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2n माइनस 3 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 12 इंटू n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस 3 का फैक्टोरियल। इनको काट देंगे आपस में, है ना, और जो बच जाएगा वो नेक्स्ट लाइन में लिखें। तो ठीक है बच्चों, अब क्या करना है, एज इट इज लिख लेते हैं एक बार इसको।
ये हो गया 2n इंटू 2n माइनस 1 इंटू 2n माइनस 2 इज इक्वल टू, क्या हो गया ये 2n इंटू 2n माइनस 1 इंटू 2n माइनस 2 इज इक्वल टू 12 इंटू n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2, 12 इंटू n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2, ये बचा है हमारे पास। तो देखिए क्या मैं इस 2n से ये काट सकता हूँ, ये 6 आ जाएगा यहाँ पे, है ना। और यहाँ से मैं 2 कॉमन ले लेता हूँ, 2 इंटू 2n माइनस 1 इंटू n माइनस 1 इज इक्वल टू 6 इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2। n माइनस 1 से n माइनस 1 यहाँ पे कट गया और इस 2 से ये कट गया, 3 आ जाएगा। 2n माइनस 1 इज इक्वल टू 3 को ब्रैकेट के अंदर लेके जाइए, 3n माइनस 6, ठीक है, 3n माइनस 6 आ जाएगा। अब इसको हम n वाली टर्म को एक साइड लेके जाएंगे तो ये कितना रह जाएगा, यहाँ पे 6 इधर आ गया, माइनस 1 इज इक्वल टू 3n माइनस 2n, तो ये 5 इज इक्वल टू n रह गया, यानी n इज इक्वल टू 5। n की वैल्यू ही तो निकालनी थी, इस तरह से हम ये n की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं बच्चों। सिमिलर है आपका सेकंड पार्ट जो कि होमवर्क में आपसे। तो बच्चों यहाँ पे हमने कुछ क्वेश्चंस किए हैं, आइडेंटिटीज की हैं कॉम्बिनेशन से रिलेटेड, अच्छे से उनको रिवाइज करें। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।